नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे क्रेडिट स्कोर साख पर सवाल। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ताजा खबर है जब आरबीआई ने पहली बार इस तरह का कोई कदम उठाया है सीआईसी यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों पर, यानी वो कंपनियां जो आपके क्रेडिट स्कोर्स को बैंक को बताती हैं। सिबिल उसमें से एक बहुत ही कॉमन नाम है जो आप सब शायद जानते हो, लेकिन और भी कंपनियां हैं। आरबीआई ने इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। ऐसी 4 कंपनियां हैं जहां ये कहना है कि भारी अनियमितता बरती गई है लोगों के डेटा को रखने में, उनके सिबिल, उनके जो क्रेडिट स्कोर्स हैं उनको मेंटेन करने में, उन्हें अपडेट करने में, और कई कई जगह तो जानकारियां भी गलत थी और शिकायतों के बावजूद उनका निपटारा वक्त पर नहीं किया गया। आरबीआई के इस कदम को कंज्यूमर के हित में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो क्या है ये कदम और कैसे आपके क्रेडिट स्कोर्स के साथ गड़बड़ होती है और कितना इंपैक्ट पड़ता है इससे आपके जीवन पर, और अब आरबीआई के इस कदम के बाद क्या फर्क आएगा, ये सारी बातचीत आज हम करेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूको बैंक के पूर्व सीएमडी आर के टक्कर साहब, भावसार एंड मेहता के फाउंडर हितेन मेहता, आप वकील हैं और कई इस तरह की याचिका जो शिकायत करता थे उनका मामला लेकर आप भी आगे गए थे, और रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा, जाने माने फाइनेंशियल प्लानर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेहता साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। इस तरह के कई लोग जो सिबिल स्कोर में गड़बड़ी या क्रेडिट स्कोर में गड़बड़ी थी और उनके केसेस लेके आप आगे गए, उनकी शिकायतें लेके आप गए। अगर आप हमें कुछ 1-2 रियल लाइफ एग्जाम्पल बताएं जिससे हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्ते बिपिन जी, हमें पहले इस प्रोसेस को समझना होगा, ठीक है। माने जब कोई भी डिफॉल्ट होता है बोरोअर के द्वारा, तो उसकी इंफॉर्मेशन कुछ समय के बाद, कुछ महीनों बाद बैंक ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां को पहुंचाती है, और इसके तहत क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां, ये जो 4 कंपनियां हैं, वो अपने हिसाब से उनका एक मैकेनिज्म है, ऑटो मैकेनिज्म है, जो कि ये तय करता है कि ये क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए। मानी 800 की अगर हम बात करें तो ये सबसे बेस्ट है, फिर उसके जैसे ही डिफॉल्ट है उस हिसाब से ये घटते जाता है। ज्यादा डिफॉल्ट है तो ये 600-500 तक भी चला जाता है। लेकिन मैकेनिज्म में कमी यहां पे है कि जब बैंक इंफॉर्मेशन जब देती है तो सिबिल के द्वारा बोरोअर के साथ इस बात की जांच पड़ताल नहीं की जाती, यानी कि ना कोई शोकॉज नोटिस दी जाती है और ना कोई जांच पड़ताल की जाती है, जिसके तहत होता क्या है कि चूक कहीं ना कहीं हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने खुद ने कोई क्रेडिट कार्ड आपका चल रहा है और आपको बंद करना है, आपने क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट दे दिया, बंद कर दिया, उसके बाद कुछ ही दिनों में समझ लीजिए कि 7-8 दिन बाकी रह गए उसकी ड्यू डेट से, तो वो ड्यू डेट का जो कुछ समझ लीजिए 100-150 रुपया जो बाकी रह गया, जो बाद में बिलिंग हुआ, वो उनकी सिस्टम में जनरेट हो जाता है, जो कि आपको इस बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। आपने तो पूरा पेमेंट कर दिया, आप ये समझे कि क्रेडिट कार्ड आपने कंप्लीट पेमेंट उनका पूरा कर दिया। अब उसके बाद ये सिस्टम में जनरेट होने के बाद 130 रुपए के लिए तो आपको कोई कॉल आने वाले नहीं है। लेकिन जब 1-2 साल के बाद जब आप एज अ लेमैन या आप एज अ समझ लीजिए आप होम लोन ले रहे हैं या आपकी और कोई भी रिक्वायरमेंट है, जब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको ये बताएगी कि आपका सिबिल स्कोर डाउन है, 600 के आजू बाजू आ गया है और आपका डिफॉल्ट चल रहा है। अब सोचिए 130 रुपए के कारण आप एलिजिबिलिटी होने के बावजूद आप वंचित रह जाते हैं होम लोन लेने के लिए। आप सोचिए कितनी बड़ी सिस्टम में ये कमी है। ऐसे 1-2 जन नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस एलिजिबिलिटी होने के बावजूद लोन लेने से वंचित रह गए। आप सोचिए, अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लोन की जो प्रोसेस की अगर बात करें, नो डाउट बैंक भी पूछती है कि ये आपकी सिबिल स्कोर क्यों कम हो गया है, आप उनकी डिटेल देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस में लंबा टाइम लग जाता है। कुछ बैंक तो ऐसी है जिसने सिर्फ सिबिल स्कोर देख लिया तो वो क्लियर कट नहीं बोल देती है कि आप भले आपकी इनकम कुछ भी हो, हम आपको लोन नहीं देंगे जी। तो मेहता साहब, इसमें एक चीज है जहां पर मुझे लगता है बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं टक्कर साहब से पूछना चाहूंगा, देखिए टक्कर साहब, ये जो सिस्टम है क्रेडिट स्कोर का, ये बैंक और क्रेडिट ब्यूरो के बीच की चीज है। बैंक की वो इंफॉर्मेशन देती है पहले कि किसी ने डिफॉल्ट किया, या जैसे एग्जांपल इन्होंने दिए कि उसके 150 रुपए बाकी रह गए, या 1,500 रुपए या 1.5 लाख रुपए, वॉट एवर इट इज, किसी ने डिफॉल्ट कर दिया। उसी पे आधार पर सिबिल या उस तरह की दूसरी जो कंपनियां हैं वो किसी का क्रेडिट रिकॉर्ड बनाती है। इसी क्रेडिट रिकॉर्ड को फिर वापस बैंक इस्तेमाल करता है जब कोई लोन लेने आता है। तो ये इन दोनों के बीच की चीज है।
कितनी बार बैंकों की तरफ से इंफॉर्मेशन वक्त पर नहीं जा रही, और जो अभी मेहता जी ने एग्जांपल दिया उसमें तो क्रेडिट स्कोर कंपनी का जो है वो कम फॉल्ट दिख रहा है और बैंक का फॉल्ट ज्यादा दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि एक सिस्टम बना हुआ है और ये आजकल जो है सब ये सिस्टम ड्रिवन है। जैसे मेहता जी ने बताया, जो बैंक है रेगुलर बेस पे, बैंक और बाकी जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसी हो चाहे दूसरी फाइनेंस कंपनीज हैं, ये रेगुलर इंटरवल्स पे इन चारों कंपनियों को, इंडिया में भी 4 कंपनियां हैं जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन स्कोर देती हैं, इनको ये डाटा थ्रू सिस्टम ट्रांसफर किया जाता है जी। अब जैसा मेहता जी ने बताया कि इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि कुछ डाटा शायद बैंक की तरफ से गलत जा सकता है, और उसके बाद वहां पे जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास डाटा आया है वो उनके पास एक नॉर्मल कस्टमर को असेस होता है कि वो अपना क्रेडिट स्कोर देख सकता है। तो एक बार जब भी उसको मालूम पड़ता है, चाहे वो लोन लेने जाता है या इवन विदाउट लोन भी, हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी है कि वो अपना क्रेडिट स्कोर जाके इन सिबिल में या बाकी 3 कंपनियों में अपना स्कोर दे सकता है। तो ये जो इशू आता है कि गलत इंफॉर्मेशन का, हाँ ये जरूर कई बार होता है कि वो कुछ बैंक के सिस्टम से कुछ ऐसे, जैसे मेहता जी ने वो एग्जांपल कोट किया कि ऐसा सिस्टम वो गलत चला गया है, तो उसके पास जो कंज्यूमर है उसके पास ऑप्शन ही होता है कि वो जाके अपने जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी है उससे अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे, अपनी एप्लीकेशन दे, और कंपनी का फर्ज बनता है कि वो 30 दिन के अंदर उसको ठीक करना होता है। मेहता साहब हमें इसका अकाउंट देंगे क्योंकि वो इस तरह के काफी केसेस देख रहे हैं। मेहता साहब, कितने लोग शिकायत डालते हैं और उनका निपटारे का क्या हाल चाल है? क्योंकि सही बात कह रहे हैं, ना बैंक को पड़ी है ना जो CIC है उसको कोई लेना देना है। एग्जैक्टली मेहता जी, अरे विपिन जी, आपको इस बात पे आप सोचते रह जाओगे कि मेरे पास भारी संख्या में ऐसे केस है जिसमें सिबिल को अवगत कराया गया, ठीक है, कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, हमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन आप बिलीव करिए 3-3 और 6-6 महीने तक हमें कोई भी सिबिल से रिप्लाई, कॉल्स या कुछ भी नहीं आया है, ना कि बैंक के तरफ से आया है। ऐसे भारी संख्या में मेरे पास एविडेंस है, जिसके मद्देनजर मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर याचिका दाखिल की, PIL फाइल की इन चारों एजेंसियों के सामने, और साइमल्टेनियसली मैंने RBI को भी पार्टी बनाया, जिसके कारण ये चीज प्रकाश में आई, लाइट में आई, रोशनी में आई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि वैसे RBI ने ये पेनल्टी भले ही लगाई, लेकिन मेरे नजर से ये पेनल्टी बहुत कम है। कम से कम 200 करोड़ की पेनल्टी लगानी चाहिए थी, क्योंकि आज की तारीख में लाखों करोड़ों लोगों को इसका मुआवजा कैसे मिलेगा जो इससे इफेक्टेड हो गए। आप समझे मेरी बात को, क्योंकि कई ऐसे, मेरे पास तो समझ लीजिए 200-500 केस है, लेकिन अगर हम पूरे भारत वर्ष की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो ऐसे लाखों करोड़ों केस है जिसमें उनको, अभी सोचिए मैं और आप तो पढ़े हुए लोग हैं, जो लोग को नॉलेज ही नहीं है कि सिबिल होता क्या है, उन लोग का सिबिल इफेक्टेड भी हो गया, उनको पढ़े लिखे की भी नहीं है। जितना मैं समझता हूं, जानता हूं मेहता साहब, जो लोग इसके शिकार बने हैं वो भी तब बने जब वो कोई लोन लेने गए होंगे और उन्हें पता लगा होगा कि उनका सिबिल स्कोर खराब है, क्योंकि ऐसे आगे जाके लोग कोई सिबिल चेक करते ही नहीं है। मैं एक और चीज, टक्कर साहब आप कह रहे थे, कोई स्कूटर लेने गया, कोई बाइक लेने गया, कोई कार लेने गया, कोई घर लेने गया, तब पता चला कि सिबिल होता क्या है। एट लास्ट, वैसे आपने बोला कि शिकायत कर सकते हैं, पर मेहता साहब अगर आप देख रहे हैं कि आपने शिकायत भी डाली है, आपने सब कुछ रिपोर्ट किया है, बावजूद उसके आपके क्रेडिट स्कोर में कमियां हैं, खामियां हैं, क्या कर सकता है कंज्यूमर? विपिन जी, एक बात बताइए, क्या 25 लाख रुपए की पेनल्टी से क्या सिबिल अपनी पूरी सिस्टम को बदल देगा? ये पॉसिबल नहीं है। इनको पूरी अपनी सिस्टम को बदलना होगा, इनके यहाँ हजारों कर्मचारियों को रखना पड़ेगा, पूरी जो कि रोज के इनबाउंड कॉल्स को अटेंड करे, रोज की प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट को सॉल्व करे, इमीडिएटली उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज ये 25 लाख रुपए की पेनल्टी से सही है आपकी बात, पर ये होते होगा, लेकिन अगर अभी कोई किसी को दिक्कत है तो वो क्या रास्ता लाए जब उसकी कोई बात ना सुने तो? सर, अगर हॉनेस्टली बात करूं तो ये एकदम इसका स्टेट ऑफ ए सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। आपको कहने का मतलब इस मुश्किल से गुजरना ही गुजरना है।
मैंने ये मेरा लास्ट 2 साल का मेरे क्लाइंटों का एक्सपीरियंस है और मैं इसमें बहुत डीपली रिसर्च कर चुका हूं, तभी तो मैंने इस बारे में जनहित याचिका दाखिल की मेहता साहब, एक परिवर्तन तो आया है और शायद ये इसी वजह से आया है कि काफी सारे लोग पहुंचे हैं, शिकायतें की हैं, आरबीआई को महसूस हुआ है कि अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है और अपने इतिहास में पहली बार, जैसा आप तीनों ने कहा, उन्होंने इस तरह का जुर्माना लगाया। ठीक है, ये सांकेतिक हो सकता है कि 25 लाख से किसी की सेहत पर असर न पड़े, जितनी बड़ी ये कंपनियां हैं, लेकिन कम से कम आरबीआई की नजर इस पर गई। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लोग इस पर अवेयर होंगे, शायद ज्यादा लोग शिकायत करेंगे और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होगी। तो आई थिंक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, शुरुआत। यस, सिबिल या सीआईसी इस पे ध्यान देंगे, बैंक्स इस पे ध्यान देंगे और आरबीआई जब अब इस पे नजर रख रहा है, ये उन लोगों को भी पता है, तो शायद चीजें बहुत धीमे या बहुत तेज हम नहीं जानते, लेकिन चेंज होना जरूर यहां से शुरू होंगी। और बाकी आपको अपने क्रेडिट स्कोर का कैसे ख्याल रखना है, और रुंगटा साहब ने अभी आपको बताया। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। एंड हम उम्मीद करते हैं कि एक जो अनछुआ पहलू था बैंकिंग का, जिस पे ज्यादा बात नहीं होती थी, यहां से बातचीत होगी और सब उस पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।